मैथ में पहला चैप्टर नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त? एक रियल नंबर होता है जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है, और एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको अवास्तविक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं दोस्त। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेशनल नंबर होता है जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है, और एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा संख्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है जिसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो एक होता है फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न कहा जाता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, या फिर इसको डेसिमल बोल सकते हैं। और दूसरा होता है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इंटीजर्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक निगेटिव नंबर होता है, एक जीरो नंबर होता है, और एक पॉजिटिव नंबर होता है। निगेटिव को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जीरो को जीरो कहा जाता है, शून्य संख्या, और पॉजिटिव को धनात्मक संख्या कहा जाता है। अगर निगेटिव से लेकर के अगर कोई संख्या जीरो की ओर जाता है, या जीरो तक की कोई संख्या है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर कहेंगे, यानी गैर धनात्मक संख्या। और जीरो से लेकर के कोई संख्या पॉजिटिव की ओर बढ़ता है तो उसको कैसी संख्या कहते हैं? नॉन निगेटिव नंबर कहा जाता है। यानी हिंदी में क्या कहेंगे उसको? हिंदी में कहेंगे उसको गैर धनात्मक संख्या, सॉरी गैर ऋणात्मक संख्या कहेंगे दोस्तों। नॉन निगेटिव नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो एक नेचुरल नंबर होता है। कैसी संख्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। और दूसरा क्या होता है? होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखेंगे नेचुरल नंबर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राइम नंबर होता है जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा क्या होता है? यूनिटरी होता है जिसको एकांक कहते हैं। और तीसरा क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में भाज्य संख्या कहेंगे, या यौगिक संख्या कहेंगे। देखेंगे दोस्त रियल नंबर क्या है। वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? रियल नंबर कहा जाता है। यानी कि वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं किसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया गया है। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। इमेजनरी नंबर क्या है? वैसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए कि रूट में -2 क्या है? एक इमेजनरी नंबर है। रूट में -3 क्या है? एक संख्या है जो क्या है? इमेजनरी है। इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। जैसे -5 ले लीजिए रूट के अंदर, तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है? ये इमेजनरी नंबर है, रेशनल संख्या है। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और P तथा Q क्या है? एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। और ये जो हर की संख्या जो संख्या है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q = 0 होना चाहिए। तो रेशनल नंबर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2/3 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है?
परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है आपका। -2/3 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वैसी परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2। क्या होगा दोस्त, √2। √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √3 को नहीं लिखा जा सकता है। √4 को लिखा जा सकता है। √4 को लिखा जा सकता है क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है दोस्त। √5 को नहीं लिखा जा सकता है। इसी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। आपसे पाई पूछेगा, बोलो पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मतलब वैसी संख्याएं जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या उसमें शामिल होती हैं, उसको क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर कहेंगे। ये क्या हो गया, इंटीजर्स नंबर हो गया, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे दोस्त, वैसी संख्याएं जिसको गिनती के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्त। आगे देखेंगे पूर्ण संख्या किसको कहेंगे दोस्त, वैसी संख्या है जिसमें 0 लगाकर उसको पूर्ण बना जाता है। यानी गिनती की संख्या में पहले 0 लगा क्या बनाते हैं, पूर्ण संख्या बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि 0 के बिना हर संख्या क्या है, अधूरा है। आगे देखेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। उसके बाद कितना है, 3। देखेंगे, चेक करेंगे दोस्त, 2 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, तीसरा से नहीं कटेगा। 3 क्या है, एक स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी कि वैसी संख्याएं जो सिर्फ जिसका 2 ही फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो आप दोस्त बताना 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंकों वाली बताइए। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, यानी वैसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जिसका मासा कितना हो, 1 हो। जैसे हम 5 और 12 ले लेते हैं, 5 और 12 का मासा कितना होगा, 1 होगा, यानी कि को प्राइम नंबर है। 3 और 5 इसका मासा कितना होगा दोस्तों, तो 1 होगा। इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी कि को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर देखेंगे। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या है जिसके 2 के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 के कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। अब देखेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे 6, कितना से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, यानी ये कंपोजिट नंबर है। थैंक यू दोस्त। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले दिन चैप्टर देखेंगे हम, अगला क्लास होगा आपका होगा डिवीज़न रूल्स का होगा, भाग के नियम। धन्यवाद दोस्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।